हेलो बच्चों, यूपी बोर्ड रिवीजन 2025 के संदर्भ में जो हम सब क्वेश्चन कर रहे थे कंपाउंड पहचानने वाले, उसमें कल एक लड़के ने कमेंट किया था कि सर सन 2024 जीए का एक क्वेश्चन है 7 का इसको करा दीजिएगा। तो आज हम आप लोगों के लिए पार्ट 3 लाए हैं सन 2024 जीए का, जो 7 के का में पूछा है 5 नंबर में। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है अथवा में। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अणुसूत्र C4H8O2 वाले कार्बनिक यौगिक का तन H2SO4 से जल अपघटन कराने पर एक कोई अम्ल तथा B प्राप्त होता है। V को क्रोमिक अम्ल के साथ ऑक्सीकृत करने पर अम्ल A प्राप्त होता है। A को P2O5 के साथ गर्म करने पर एनहाइड्राइड C प्राप्त होता है। इसका पुनः जल अपघटन करने पर A प्राप्त होता है। हम लोगों को ABC पहचानना है और इनमें जो रिएक्शंस हुई उन रिएक्शंस को लिखना है। पहले क्वेश्चन कह क्या रहा है, आप इसको जब भी करना है तो आपको पहले इसके क्वेश्चन को समझना है। कह रहा है कोई एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड का उसने फार्मूला दे दिया है। फार्मूला इसने दिया है C4H8O2। कह रहे हैं इसको आप यदि गर्म कर रहे हैं, जल अपघटन करा रहे हैं अम्लीय माध्यम में तन H2SO4 के प्रेजेंस में, इसका यदि आप जल अपघटन करा रहे हैं तो ये एक एसिड दे रहा है जिसको इन्होंने A कहा है, और एक ये एल्कोहल दे रहा है जिसको इन्होंने B कहा है। ठीक, फिर ये क्वेश्चन कह रहा है कि A तथा B बनता है। B को क्रोमिक अम्ल के साथ ऑक्सीकृत करने पर A बनता है। ये जो एल्कोहल बन रहा है इसको आपको क्रोमिक अम्ल के साथ ऑक्सीडेशन करवाना है। अब ध्यान देना, क्रोमिक अम्ल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये 1 डिग्री एल्कोहल को डायरेक्टली एसिड में कन्वर्ट करता है। तो ये विशेष ध्यान देना, अभी जो हम बताएंगे कि जो B होगा वो 1 डिग्री एल्कोहल ही होगा, क्योंकि 1 डिग्री एल्कोहल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक में जाता है। खैर, एल्कोहल का B का ऑक्सीडेशन कराने पर आपको पुनः A प्राप्त करना है। A कार्बोक्सिलिक एसिड है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले ही बताया है। फिर कह रहा है A को P2O5 के साथ गर्म करने पर एनहाइड्राइड C प्राप्त होता है। ये जो A बन रहा है, ये जो बनेगा, इसको यदि मैं P2O5 के साथ गर्म करूंगा तो एक एनहाइड्राइड देगा C। इस C का पुनः जल अपघटन कराने पर आपको कंपाउंड A प्राप्त होगा। मतलब ये जो C है इसका मैं पुनः H2O के साथ रिएक्शन कराऊंगा, जल अपघटन कराऊंगा, तो हमको कंपाउंड A मिल जाएगा। हम लोगों को कंपाउंड A पहचानना है, B पहचानना है और C पहचानना है। देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस कोई भी हो, यदि जल अपघटन पर एसिड और एल्कोहल हमको अगर एग्जाम में कहे तो आप ध्यान देना वो कंपाउंड एस्टर होगा, क्योंकि एस्टर के जल अपघटन से ही कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल बनता है। ये एकदम दिमाग में रख लेना कि एस्टर के जल अपघटन से कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल बनता है। तो ये जो कंपाउंड होगा वो कन्फर्म एस्टर होगा। C4H8O2 का जो एस्टर होगा मैं उसको लिखने जा रहा हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O OC2H5। ये है हमारा एथिल इथेनोएट, एक टाइप का एस्टर है जिसमें 4 कार्बन हैं, 1 2 3 4, जिसमें आपके अकॉर्डिंग हाइड्रोजन भी 8 है, 5 ये और 3 ये 8, और 2 ऑक्सीजन है O2। तो ये हमारा एक प्रकार का एस्टर है। इसका यदि मैं जल अपघटन कराऊं, H2O के साथ रिएक्शन कराऊं इन द प्रेजेंस ऑफ तन H2SO4, रिएक्शन पर भी विशेष ध्यान देना आप। तो H2O से निकलेगा H प्लस और OH माइनस। यहां से आप ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे, H प्लस जाएगा C2H5, यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और OH जाएगा कार्बन के साथ। तो ये बनाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH एथेनोइक एसिड, और प्लस आपको मिलेगा C2H5OH, दिस इज एथेनॉल या एथिल एल्कोहल। तो हमारा कंपाउंड A हो गया एथेनोइक एसिड और हमारा कंपाउंड B हो गया एथिल एल्कोहल, जिसको हम एथेनॉल कहेंगे। ठीक,
अब कह रहा है कि जो बी बना है एथिल अल्कोहल एथेनॉल, इसका आपको ऑक्सीडेशन कराना है तो ए बनता है। ठीक है भैया, यदि हम C2H5OH को ले लें और यदि मैं इसका ऑक्सीडेशन करा दूं इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमिक एसिड H2CrO4, इसके प्रेजेंस में ये एक प्रकार का सुआ होता है, ध्यान देना, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यदि मैं इनके प्रेजेंस में इनका यदि मैं ऑक्सीडेशन कराऊंगा तो ये इसको एसिड में पटक देंगे तो ये बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल है, तो हमको मिल गया एथेनोइक एसिड। और यही हमारा ए भी है, ये हमारा ए जो है एथेनोइक एसिड है। तो सही है भैया, हम बी का यदि आपको ऑक्सीडेशन कराना है बी का तो ए मिल रहा है जो कि कह रहा था। अब फिर क्वेश्चन कह रहा है ए को P2O5 के साथ गर्म करोगे तो C एक एनहाइड्राइड बनेगा। इसको समझते हैं भैया, बहुत ध्यान से समझेंगे। ए है हमारे पास एथेनोइक एसिड, पहले आप इसको कंसीडर कर लें। यदि आप इसको ना उतारें तो आप स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो फिर हम आगे क्वेश्चन करें। चलो, अब कह रहा है क्वेश्चन कि जो ए है एथेनोइक एसिड, इसको यदि मैं P2O5 के साथ गर्म कर रहा हूँ, यदि मैं उसको P2O5 के साथ गर्म कर रहा हूँ तो एनहाइड्राइड बन रहा है। तो ये हमारा है CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। इसके दो मोल को लेकर आपको P2O5 के साथ गर्म कर देना है, तो यहाँ से H2O चला जाएगा और बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। ये एक टाइप का एनहाइड्राइड है, एथेनोइक का एनहाइड्राइड। तो ये एसिड का एनहाइड्राइड प्राप्त होगा, दिस इज C। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि इसका पुनः जल अपघटन कराने पर अम्ल A प्राप्त होता है। यदि आप इसका जल अपघटन कराओगे, H2O के प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे, तो ये वाला बॉन्ड आप ब्रेक करोगे तो हमारा क्या बनेगा, यहाँ से निकलेगा H प्लस और यहाँ से निकलेगा OH माइनस H प्लस, जाके इसके साथ जुड़ेगा तो इसको एसिड बना देगा, OH इसके साथ जुड़ेगा तो इसको भी एसिड बना देगा। तो हमको मिलेगा 2 मोल ऑफ CH3COOH। जो हम लिए थे वही आपको प्राप्त होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यही कह रहा था। तो आपको समझ में आया होगा कि आपने ए एस्टर लेना है, इसका जल अपघटन कराने पर ए एस्टिक अम्ल और बी अल्कोहल बनेगा। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराओगे तो एथेनोइक एसिड बनेगा और फिर एथेनोइक एसिड को P2O5 के साथ गर्म करोगे तो एनहाइड्राइड बनेगा। एनहाइड्राइड का जल अपघटन कराओगे तो पुनः एथेनोइक एसिड बन जाएगा। तो जो हमको रिजल्ट लिखना है, रिजल्ट ए हमने क्या पहचाना, तो ए हमने पहचाना एथेनोइक एसिड CH3COOH। बी हमने क्या पहचाना, बी हमने पहचाना C2H5OH, दिस इज एथिल अल्कोहल। और सी हमने क्या पहचाना, सी हमने पहचाना एनहाइड्राइड CH3 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये हमारे पास A B C 3 प्रकार के कंपाउंड्स आपको प्राप्त हो गए। वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप जो भी क्वेश्चंस आपको डाउट हैं, चाहे 2023 में आए हों, चाहे 2024 में आए हों, चाहे जिस सेट में आए हों, या कोई भी क्वेश्चंस ऑर्गेनिक के डाउट्स में हैं तो आप उनको कमेंट जरूर करिए। ये क्वेश्चन कोई लड़का कमेंट किया था, आप पूरी वीडियो देखिए, मैक्सिमम बच्चों को शेयर कीजिए। आगे के जो क्वेश्चंस होंगे मैं कंटिन्यू आपको देता रहूँगा। कल आपका जो पार्ट 4 आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस रहेंगी। धन्यवाद।